बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर नाश्ते में मछली ना मिले तो समझिए गवादर में तो उस रोज़ घर में नाश्ता ही नहीं होता। साहिल हो, जेटी या मार्केट, यहाँ आप अक्सर लोगों के हाथ में पकड़ी प्लास्टिक के थैलों में मछलियाँ उठाए देखेंगे। ताज़ा पकड़ी हुई छोटी बड़ी मछलियाँ जो शायद उनके अगले वक्त का खाना हो। आप होटल में रुके या किसी के घर जाएं, ऐसा तो नामुमकिन है कि आपको मछली पेश ना की जाए, क्योंकि ये मछलियों और माहीगीरों का देश है। गवादर एक ऐसा शहर है जिसके साहिल में 1000 से ज़्यादा समुद्री अनवा मौजूद हैं, जो दुनिया भर के शौकीनों की तवज्जो का मरकज़ हैं। हर तरह की मछली के शौकीन इस साहिल की सैर और यहाँ फ़िशिंग पसंद करेंगे। और इसके अलावा यहाँ खाली फ़िशिंग की सनत से हुकूमत अरबों खरबों कमा सकती है और कमा भी रही है। यहाँ एक खूबसूरत मछली कल्चर है जहाँ घर में मछली पकती है, इसे महफूज किया जाता है और मुल्की और गैर मुल्की सतह पर इसे बरामद किया जाता है, जिससे अरबों कमाए जाते हैं। आए आपको गवादर के मछली कल्चर की सैर करवाते हैं, जहाँ की फ़िशिंग पाकिस्तान की मैशत में एक इनकलाब पैदा कर सकती है। अगर हम गवादर के शहर की सैर करें तो आमतौर पर बाजार और छोटे छोटे होटलों और ढाबों पर आपको पकी हुई मछलियाँ दिखाई नहीं देती। अमूमन सुबह सवेरे माहीगीर भी घर से नाश्ता दान लेकर ही समंदर की जानिब जाते हैं। एक वजह सादा तर्ज ज़िंदगी है तो दूसरी कम आमदनी। बताया जाता है कि सन 2012 में यहाँ मुकामी सतह पर लाहौर से शेफ बुलवाया गया था, जिसने ख्वातीन और मर्दों को मछली पकाने के जदीद तरीके सिखाए थे। अब यहाँ सिपैक के तहत पाक चीन वोकेशनल अदारा है जहाँ प्रोफेशनल कोर्सेज करवाए जाते हैं। याद रखें, हुकाम के मुताबिक अंदाजन 1,60,000 मेट्रिक टन मछली सालाना बुनियादों पर गवादर में शिकार होती है। रोजाना की बुनियाद पर औसतन 100 टन मछली का शिकार होता है। GDA हुकाम का कहना है कि हमारे पास इकसाम देखें तो यहाँ पर 1000 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, और अगर कमर्शियल की बुनियाद पर देखें तो 300 से ज़्यादा मछलियों की इकसाम है। बैनुल अक़वामी तौर पर और ख़ित्ते में मशहूर ट्यूना, इंडियन मैकरल और स्पेनिश मैकरल, ब्लैक और वाइट पम्फ्रेट और मुश्का है। गवादर की सबसे अच्छी मछली मुश्का है। यहाँ मुकामी आबादी बहुत ज़्यादा मछली खाती है, हत्ता के नाश्ते में सार्डियन यानी लेजर नामी मछली लाजिम है। मुकामी आबादी का कहना है कि जिस दिन लेजर नहीं, समझो हमने नाश्ता ही नहीं किया। पाकिस्तान में तो पैदावार की निस्बत फ़कत 1 से 2% मछली खाने के लिए इस्तेमाल होती है। हाँ, कोस्टल हाईवे के साथ मौजूद आबादियाँ सारा साल मछलियाँ खाती हैं, और बाकी मछली ज़्यादातर चीन, मशरिक़ वस्ता, मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका वगैरह जाती है। गवादर में बाज़ार की बात की जाए तो यहाँ छोटे बाज़ार हैं, इसके यहाँ झींगे और केकड़े बहुत नायाब हैं। सबसे महंगी सी फूड लॉबस्टर है जिसकी कीमत 5000 है। इसे जिंदा ही बैरून मुल्क बरामद किया जाता है। इसे समंदर से पकड़कर जल्दी जल्दी बोरी में बंद करके महफूज मुकाम पर ले जाते हैं ताकि इसकी ज़िंदगी को बरकरार रखा जाए। इसके अलावा इंडियन फिश है। इंडियन मैकरल 300 रुपये फ़ी किलो और सार्डियन 100 रुपये फ़ी किलो मिलती है। यहाँ मज़ेदार बात यह है कि गवादर की हमारी मछली की क्वालिटी बहुत अच्छी है। कारोबार होता है और टैक्स में छूट देकर पूरी दुनिया के सरमायादार यहाँ सरमाया लगाना पसंद करेंगे, और यहाँ से गवादर की मछली का कारोबार पूरी दुनिया में फैल सकता है, जिसकी बुनियादी वजह सिपैक मंसूबा है। नाज़रीन, गवादर सिपैक के गेटवे है और आज सिपैक के तहत मुल्क के हर सूबे और इलाके में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे तेजी से जारी हैं। बलोचिस्तान की तकदीर भी सिपैक की बदौलत बदल रही है और अशरों से नज़रअंदाज ये सूबा अब खित्ते की तवज्जो का मरकज़ बनने जा रहा है। गवादर की बंदरगाह महज समंदर का एक किनारा नहीं, ये इस खिर सिपैक के गेटवे है, और आज सिपैक के तहत मुल्क के हर सूबे और इलाके में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे तेजी से जारी हैं। बलोचिस्तान की तकदीर भी सिपैक की बदौलत बदल रही है और अशरों से नज़रअंदाज ये सूबा अब खित्ते की तवज्जो का मरकज़ बनने जा रहा है। गवादर की बंदरगाह महज समंदर का एक किनारा नहीं, ये इस खित्ते के करोड़ों इंसानों के मुकद्दर का इस्तिआरा है। गवादर खित्ते में इक़्तिसादी और तरक्याती सरगर्मियों का महवर बन रहा है, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान और बिलखसूस बलोचिस्तान को फ़ायदा होगा, बल्कि वुस्ता एशिया समेत इलाकाई ममालिक के लिए भी वसी तर तिजारती मौक़े पैदा होंगे। गैर मुल्की सरमायाकारों को वन विंडो ऑपरेशन के तहत सहूलियात फराहम की जाएंगी। हुकूमत की कोशिश है कि तरक्की के अमल में मुल्क के तमाम इलाकों को साथ लेकर चलें। मुल्क को मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाने के लिए बरामदात में इजाफे पर तवज्जो देना होगी। गवादर मास्टर प्लान पर तरजीही बुनियादों पर काम हो रहा है। तरक्याती मंसूबों की निगरानी बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से की जा रही है। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के दरमियान मौसर राब्ते को भी यकीनी बनाया जा रहा है। यहाँ गवादर को खित्ते की अहम बंदरगाह बनाने के साथ साथ फिशिंग पर भी खास तवज्जो दी जा रही है। मछली पकड़ना, प्रोसेस करना और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में सप्लाई करना, ये गवादर का अहम कारोबार है जो सिपैक के आने के बाद पूरी दुनिया में फैल सकता है और यहाँ के मछली कल्चर के फ्लोर का बाइस बन सकता है। नाज़रीन, आप गवादर और यहाँ की बेहतरीन मछलियों और मछलियों के कारोबार से पाकिस्तानी मैशत को मिलने वाले फ़ायदों के बारे में जो भी राय रखते हैं, हमें कमेंट